आजाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में से 4 का मुकम्मल नतीजा। 2 पर नून लीग और 2 पर पीपी कामयाब। LA 4 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार और LA 7 से चौधरी तारिक फारूक फातेह। LA 2 से पीपी के कासिम मजीद। LA 3 से यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में पीपी मजीद 4 नशिस्तों पर आ गए। नून लीग को मजीद 5 सीटों पर बढ़तरी। वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। LA 1 में मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक। LA 5 में पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ। LA 6 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रज़ाक। LA 8 में पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल। LA 9 में मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम। LA 10 में पीपी के चौधरी यासीन। LA 11 में पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद इखलाक। LA 12 में पीपी के चौधरी यासीन। LA 13 में नून लीग के अयाज अहमद को सबकत हासिल। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, वो उस हुकूमत को वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़े करार दे दिए। कहा, इलेक्शन का अमल शफाफ होना इंतहाई जरूरी। मुतनाज़ा मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। चाहते हैं आने वाली असेंबली अहम तरीन फैसले करे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मसला जिस तरह हल होना चाहिए था नहीं हो सका। आजाद कश्मीर के अवाम को उतने ही हकूक मिलने चाहिए जितने पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। चेयरमैन पीपी का नून लीग पर कारकुन के कत्ल का इल्जाम। कहा, 2 रोज कबल भी उमैर नईम की फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई। मुतालिका हुकाम वाक़े का नोटिस लेते तो आज एक इंसानी जिंदगी को कीमत अदा ना करनी पड़ती। मेरा ख्याल है कि वो 10 अगस्त तक इसको नहीं मानेंगे और शायद उनको सियासी तौर पे ये बात सूट करे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और इसको वो तस्लीम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके कान में किसी ने कह दिया कि जी राणा सनाउल्लाह कहता है कि जी 11 सीटें मेरी जेब में हैं। ये लफ्ज़ जो है आईए का मैं कह नहीं सकता, मेरे मुंह से कभी अदा ही नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो को मालूम है कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, मगर 10 अगस्त तक नताइज को नहीं मानेंगे। राणा सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। 8 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद लगा ली। कहा, 11 सीटें हमारी जेब में हैं। कभी ऐसा नहीं कहा। आजाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अपने साथ किसी और जमात को मिलाना पड़ा तो भी मिलाएंगे। इलेक्शन में जांबाज कारकुन किसी पार्टी का है, अभी कंफर्म नहीं। मुजाहिरीन ने मुजफ्फराबाद का रुख किया तो रोकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपी सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। नून लीग ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अपनी शिकस्त देखकर ये बौखलाहट का शिकार हैं। IPP इंतखाबात में सरप्राइज देगी। कश्मीरियों का जमहूरी अमल पर जबरदस्त एतमाद। पोलिंग के दौरान मीरपुर डिवीजन में दिन भर गहमा गहमी। पोलिंग स्टेशन पर लाइनें लगी रहीं। बुजुर्गों की भी भरपूर शिरकत। खुसूसी अफराद व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। खवातीन भी वोट डालने में पेश रहीं। कहती हैं, वोट डालना कौमी फरीजा, घर के कामकाज तो होते रहेंगे। वोटर्स टर्न ओवर के बायस इलेक्शन कमीशन को पोलिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाना पड़ा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए गए। अच्छे माहौल में इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़कर इंतखाबात में हिस्सा लिया। प्रोपेगेंडा और मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिंध और पंजाब से लोगों के आने की शिकायत की तहकीकात की तो दुरुस्त साबित हुई। शिकायत दुरुस्त हों तो कार्रवाई करते हैं। IG आजाद कश्मीर कहते हैं, पोलिंग के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। छोटे मोटे वाकयात सियासी अमल का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता, मगर पाकिस्तान में मामूली रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी। डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गया।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 12% गिरावट। अमरीकी तेल $82 और ब्रेंट ऑयल $88 में ट्रेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा जहत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़्म का इआदा। शहबाज शरीफ कहते हैं फरीकैन अहम दो तरफा फैसलों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, दिफाई और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। कहा, ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फरोग देना है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का इलाकाई और मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी। पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसों ने हमले रोकने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, तेहरान के पास मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम है। डील या तो जल्द होगी या फिर नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी हमले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। मजीद भी हासिल करना चाहते हैं। जहाजों को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए ईरान का मुंजमद फंड इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। वाशिंगटन को ये फैसला नहीं करने देंगे कि कब जंग होगी और कब अमन। ईरान का दो टोक ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका खुद मुश्किलात में फंस चुका। तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका मुज़ाकरात की बात करने लगता है। ईरान की यूक्रेन को भी वार्निंग। कहा, जहाज पर हमला खतरनाक इक़दाम, वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान से जंग में 18 फौजी हलाक और 624 जख्मी हुए। अमेरिका ने इतराफ कर लिया। पेंटागन ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। हलाक 11 फौजियों का ताल्लुक आर्मी, 6 का फजाइया और 1 का बहरिया से है। पासदाराने इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में तमाम अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमलों से अमरीकी अफवाज की निगरानी और दिफाई सलाहियत शदीद मुतासिर हुई है। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराकी मुसल्लह ग्रुपों ने मशरकी इलाके और दारुल हुकूमत रियाद में वाक़ तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता मलेशिया ने किए। अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुमलिकत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। इश्तियाल अंगेज इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। सऊदी अरब के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अमनो खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात का ऐलान। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। कुवैती वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल आमिर रजा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। जनरल आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। जनरल आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे, माली लालच देकर भर्ती किया, दर्श मुंतकिल करके जहन साजी की, सरगढ़ कैंप में तरबियत दी। पता हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का एतराफ। कहा, सिर्फ 25,000 के एवज बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। असलहा, गोला बारूद, खुराक, अद्वियात दहशतगर्द गिरोहों तक पहुंचाता रहा।
वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का स्कर्दू गिलगित रोड पर सैलाब से मुतासरा पुल का दौरा, सड़क की जल्द अज जल्द बहाली की हिदायत। बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की तारीफ। कहा आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल होगा। बारिश के बायस किला सतार शाह के नाले में तुगयानी, रेलवे पुल को नुकसान। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। करा करम और शालीमार एक्सप्रेस वे का रूट तब्दील। गुजरात जेल में पानी भर गया, कैदी हाफिजाबाद और जेहलम की जेलों में मुंतकिल। जंग में दरियाई चिनाब के रैले से 30 से ज्यादा मौसाजात ज़ेरे आब। ननकाना साहब में भी कई घर मुतासिर। रोहड़ी में दरियाई सिंध का पानी घरों में दाखिल। लाड़काना और खैरपुर में अफसोसनाक वाकयात, 7 बच्चे डूबकर जा बहा। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट के करीब 4 बहन भाई खेलते हुए नहर में डूब गए। अहले खाना गम से निढाल। लाड़काना में 3 बच्चियां तालाब में नहाते हुए डूब गईं। हेपेटाइटिस खामोश कातिल, दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की शरह सबसे ज्यादा, तकरीबन 98 लाख मरीज, सालाना 31,000 अमवात। गैर महफूज सिरिंजेस, इंतकाल खून और गैर मायारी दंदान साजी मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह। बर वक्त तशखीस, एहतियात और इलाज से बचाव भी मुमकिन। और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 282 रन्स पर सिमट गई। शान मसूद की सेंचुरी के बावजूद वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने में नाकाम। साबिक कप्तान 109 रन्स बनाने में कामयाब। इमामुल हक 63, बाबर आजम 23 और सलमान आगा 20 रन्स बना सके। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर जस्टिन ग्रेविस के 5 शिकार। शाहीनों की आखिरी 7 विकेट्स सिर्फ 38 रन्स के इजाफे पर गिर गईं। वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी, बर्तरी 58 रन से जायद हो गई।